बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो है ना एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप जब इसको देखेंगे बेटा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी एप्लीकेशन है। ये इसकी जो बुनियादी एप्लीकेशन है, हम यहाँ पर दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह बेटा। एक है इसका परसेंट आयनिक करेक्टर, यानी बेटा ये आपने ये पढ़ना है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो वो पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर है। अगर पोलर है तो कितना है, बॉन्ड आयनिक है या पोलर है। अगर आपके पर्सन आयनिक करेक्टर 50% से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। अगर 50% से कम हो तो कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब एग्जांपल से आपको समझाएंगे इंशाल्लाह तो आप इसको इंशाल्लाह पसंद करेंगे कि ये कितना खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है और कितना खूबसूरत टॉपिक है। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है बेटा वो है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, तो दो बातें हैं मॉलिक्यूल की आयनिक करेक्टर, क्या बेटा, मॉलिक्यूल की आयनिक करेक्टर, पर्सन आयनिक करेक्टर के बारे में डायपोल में हमें बताता है, और ज्योमेट्री ऑफ या शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो पर्सन आयनिक करेक्टर जो है ना, पहले हम उसको पढ़ेंगे। पर्सेंट आयनिक करेक्टर ये बराबर है बेटा म्यू ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक यानी आयनिक डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा, फार्मूला। मैं आपको बाद में वो फिर प्रॉपरली वो न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। अक्सर हम ये फैसला करते हैं कि अगर किसी चीज़ की किसी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक है, लेकिन जब आप देखेंगे तो HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 है, लेकिन फिर भी वो आयनिक नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि वो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम किस तरह प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि पर्सन आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो म्यू ऑब्जर्व्ड जो है बेटा ये तो वो वैल्यू है जो आपको मिलता है प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आपको ये मिल जाता है कि आपके पास ये कितना है। फॉर एग्जांपल हम पहले HCl मॉलिक्यूल के लिए जो है ना वो पर्सन आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो HCl के लिए जो म्यू ऑब्जर्व्ड है यानी जो इसका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट है 1.08 है। क्या है बेटा, 1.08 डिवाई है। ये हो गया। अभी जो म्यू आयनिक है इसका मकसद क्या है, तो HCl के लिए म्यू आयनिक जो है बेटा वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप समझे। इसमें आपने दो चीजें डालना है। एक है बॉन्ड लेंथ यानी HCl का बॉन्ड लेंथ क्या है, H से लेकर Cl तक ये डिस्टेंस कितना है। तो आपने इसमें बॉन्ड लेंथ डालना है। तो बॉन्ड लेंथ अगर आप चेक करें तो HCl का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 127 पिकोमीटर। क्या है, 127 पिकोमीटर। आपको पता है बेटा कि हम डायपोल मोमेंट को कूलम मीटर में रहते हैं, तो आप पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इसको 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा मीटर। यानी आपने बॉन्ड लेंथ को मीटर में लेना है। अच्छा, अभी जो है इसका मकसद क्या है बेटा, अभी आप समझाएंगे। इसको आपने 1.6 × 10 की ताकत 19 कूलम में ज़रब देना है। अभी हमने बॉन्ड लेंथ ले लिया, बॉन्ड लेंथ को हमने
एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसमें हमने ज़रब दे दिया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, ये H है फॉर एग्जांपल, ये Cl है, हम इसको म्यू आयनिक का मकसद क्या है? म्यू आयनिक का मकसद ये है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंप्लीटली शिफ्ट हो गया इधर, यानी CH से चला गया Cl में। तो इससे चला गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? बॉन्ड लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? बॉन्ड लेंथ। और एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाता है तो ये कंप्लीट आयनिक हो गया ना, 100% आयनिक हो गया। तो हम इस तरह कंसीडर करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कंप्लीटली ट्रांसफर होता है क्लोरीन में तो डिस्टेंस कितना कवर करता है? बॉन्ड लेंथ के बराबर। लेकिन यहाँ पर यूजुअली हम पिकोमीटर में रहते हैं और पिकोमीटर को हमने फिर किस में कन्वर्ट किया? मीटर में, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है ना हम कूलम मीटर में लेते हैं। फिर हमने इस पर ये चार्ज में क्यों ज़रब दी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10 की ताकत -19। तो सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट करना है बेटा। इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का हेल्प लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास म्यू आयनिक क्या होगा? म्यू आयनिक हमारे पास ये जो है ना 127 को ज़रब दे दे, 127 को 1.6 में ज़रब दे तो आपके पास क्या आता है? 127 मल्टीप्लाई बाई 1.6। तो इसको जब आप ज़रब देते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है बेटा 203.2 × 10 पावर। अभी -12 इन मल्टीप्लिकेशन पावर आर एडेड, तो 19 और 12 को आप ऐड करें तो ये बन गया -31। क्या बन गया? -31 बन गया। अभी बेटा आपके पास -31 बन गया, लेकिन ये क्या है? ये कूलम मीटर में आ गया। किस चीज़ में आ गया? कूलम मीटर में आ गया। दोबारा एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये 127 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इज इक्वल टू टी के बिल्कुल हमने सही कैलकुलेट किया है। अभी ये जवाब आ गया कूलम मीटर में, हमने इसको डिबाई में कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में? क्योंकि ये जो यूजुअली हम डिबाई में लेते हैं तो आपको पता है 1 कूलम मीटर किसके बराबर होता है? 3.34 × 10 पावर -30 कूलम के बराबर होता है। तो इस पर आप डिवाइड करें तो डिवाइड करने से बेटा आपके पास क्या आता है? आपके पास इसको फिर आप 3 डिवाइड बाय 3.34 कर लें तो आपके पास आ जाता है 60। क्या जाता है? 60 आ जाता है। हाँ बेटा, तो ये आ गया। हमने इसको इस पर डिवाइड किया, एक दफ़ा फिर डिवाइड करते हैं ताकि गलती ना हो। तो 203.2 डिवाइडेड बाय 3.34 इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा 60.8। अभी इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा? 10 पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 30। जब ऊपर आ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इससे बन जाएगा 60.8 × 10 पावर -1। तो -1 को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो इससे बन जाएगा बेटा 6.08। तो ये 6.08 डिवाइड आ गया। कितना आ गया? 6.08 डिवाइड। अभी आपने इसको फार्मूले में पुट करना है। आपने फार्मूले में, फार्मूला क्या है? परसेंट आयनिक करेक्टर बराबर दे म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय म्यू आयनिक और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास म्यू ऑब्जर्व्ड कितना है बेटा? इधर दिया है, गिवन है 1.08। म्यू आयनिक कितना है? 6.08 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.08 डिवाइडेड बाय 6.08 क्या आता है?
ये जो आता है इसको फिर हम ज़रब देंगे 100 में, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू बेटा आ गया 17.7%। अच्छा बेटा, तो HCl की जो आयनिक कैरेक्टर है, पर्सन आयनिक कैरेक्टर है, वो कितने हैं? 17.7%। तो ये पोलर है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी बेटा ये तो एक न्यूमेरिकल हमने कर लिया, अभी दोबारा HF का कर लेते हैं, HF वाला कर लेते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मजीद इसमें जो है ना आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और HF वाला इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास जो है बेटा HF क्यों, मतलब उसके अगर आप HF ले ले बेटा, अभी इसी फार्मूला पर हम HF चेक कर लेते हैं कि आयनिक है कि कोवेलेंट है। आपको पता है HF में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है? वो है 1.9। तो आम उसूल के मुताबिक ये आयनिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उसूल है हम कहते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो वो आयनिक है, 1.7 से अगर ज़्यादा हो, मोर देन 1.7, तो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक। लेस देन, ये ग्रेटर देन हो गया, अगर लेस देन है 1.7 तो फिर क्या है बेटा? वो कोवेलेंट है। ठीक है बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर 1.7 के बराबर है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट। ये तो आपको पहले से पता है। अभी जो हमारा बेसिक थीम है, हमने HF को देखना है। किसको देखना है? HF को देखना है कि यार ये आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 1.9। क्या है? 1.9। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? हम इसका म्यू आयनिक और म्यू ऑब्जर्व नोट करेंगे। तो HF का जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, बॉन्ड लेंथ ऑफ HF जो है वो है 92 पिकोमीटर। क्या है? 92 पिकोमीटर। जिस तरह मैंने बता दिया था कि इसको हम ने कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि हम मीटर में कैलकुलेशन करते थे। इसको 10⁻12 में जब ज़रब देंगे तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? तो ये 92 × 10⁻12 मीटर में कन्वर्ट होगा। अभी जो है ये तो हो गया। एक इलेक्ट्रॉन, जिस तरह मैंने बता दिया था कि HF में हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन H से ट्रांसफर हुआ है फ्लोरीन में, कितना डिस्टेंस कवर किया है? इतना। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है बेटा? वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये भी हो गया। अच्छा, तो म्यू आयनिक क्या होगा? म्यू आयनिक इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ in meter multiply by charge on electron, charge on an electron। तो बेटा बॉन्ड लेंथ क्या है? 92 × 10⁻12, चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अब ये क्या है? ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये कूलम में है। जो दोबारा ज़रब देते हैं तो बेटा जब हम इसको ज़रब देते हैं बेटा तो ये 92 बेटा 92 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 147.2। अभी इन मल्टीप्लिकेशन पावर आर एडेड, मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 क्या हो गया? -31 कूलम मीटर हो गया। एक दफ़ा फिर हमने इसको डिवाई में कन्वर्ट करना है, तो डिवाई में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? इसको 3.34 × 10⁻30 पर डिवाइड करेंगे मीटर। आपको पता है एक डिवाई इसके बराबर, इतनी मीटर के बराबर होते हैं। तो इस पर डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा, अभी आंसर क्या आता है बेटा? दोबारा हमारे पास आ गया 147.2 डिवाइड बाय 3.34। ठीक है बेटा, तो क्या आंसर आता है?
ये आता है 44.07 n टू 10 पावर क्या आएगा, ये 30 को -30 को 10 पावर -30 को जब ऊपर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो +30 और -30 तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। अभी -1 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास सिंपली एक डेसिमल एक पॉइंट इधर लेके आएंगे, तो 4.40, अगर 7 लगाना चाहते लगा लो, तो ये क्या हो गया, ये डिवाई हो गया म्यू आयनिक। तो हमने म्यू आयनिक को कैलकुलेट किया, तो बेटा म्यू आयनिक बॉन्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक पॉइंट नोट करना है कि आपने बॉन्ड लेंथ को मीटर में लेना है। अभी आपके पास परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितने किसके बराबर है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर है, म्यू ऑब्जर्व्ड कौन सा होता है, एक्सपेरिमेंटल, डिवाइड बाय म्यू आयनिक जो अभी हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी म्यू ऑब्जर्व्ड जो है बेटा HF का वो है 1 पॉइंट, वो क्या है, वो है 1.82 और आयनिक क्या है 4.4 ले ले 07 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अभी इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ बेटा, तो आप भी साथ साथ कैलकुलेट कर लिया करें ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। 82 डिवाइड बाई 1.82 डिवाइड बाई 4.401 इज इक्वल टू और मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, बेटा क्या आंसर आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है 41.35%। अभी बेटा कितना आसान तरीका है। अच्छा बेटा, तो HF का आयनिक कैरेक्टर कितने हैं बेटा, HF के 41.35%। अभी हमने तो पहले ही आपको बताया है जिसके आयनिक कैरेक्टर 50% से ज़्यादा हो वो आयनिक कंपाउंड है, 50 से कम हो तो वो कोवेलेंट है। अभी आम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ये नहीं बताता कि जी ये आयनिक है कि कोवेलेंट है, लेकिन पर्सन आयनिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये बॉन्ड कोवेलेंट है या आयनिक है, और अगर ये कोवेलेंट है तो कितना परसेंट कोवेलेंट है यानी और कितना परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर है। हाँ ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल में इस 2 एग्जाम्पल से आपने इसको समझा होगा। अभी इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं बेटा। दूसरा एप्लीकेशन है ज्योमेट्री। क्या है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वो किस तरह मालूम करेंगे, तो सबसे पहले बेटा फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट हम क्या कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। तो पहले आपको पता है HCl एक पोलर बॉन्ड है। क्या है, एक पोलर बॉन्ड है। तो बॉन्ड मोमेंट या डायपोल मोमेंट को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, एक एरो से। एरो क्या होगा, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ पॉइंट होगा, यानी इसका डायरेक्शन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ होगा। जिस तरह ये एरो किस तरफ है, हाइड्रोजन से ये क्लोरीन की तरफ है। इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो H से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो एरो है विद क्रॉस टेल, ये आपका को बॉन्ड मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड मोमेंट। अभी आपने आसान तरीका है ज्योमेट्री किस तरह मालूम करना है। आपने इन बॉन्ड मोमेंट, फॉर एग्जांपल मैं वाटर लेता हूँ, वाटर की बेटा 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एक लीनियर है, क्या है, लीनियर है। आपने अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मालूम करनी है तो आपने 2 काम करने, यानी उसके लिए नंबर 1 आप ये करें कि पहले उस मॉलिक्यूल की जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, 2 है या 3 है, जो भी है वो ड्रा करे, फिर उसमें जो है ना जो आपके पास बॉन्ड मोमेंट है वो लिख ले, फिर उसका
समेशन कर दे, हाँ क्या कर दे, उसको सम अप कर दे, जमा करे, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, अगर कैंसिल नहीं करते तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। अभी ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, तो हमारे पास एक बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। अभी ये दोनों जो है बेटा, इसको अगर आप जमा करें, इसको अगर आप क्या करें, ये बेसिकली बॉन्ड मोमेंट है, ये क्या है, बॉन्ड मोमेंट है। यूजुअली हम इसको डायपोल मोमेंट भी कहते हैं, बॉन्ड मोमेंट है। अगर इसको हम जमा करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। या दूसरे वर्ड्स में ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, और द सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। जब कैंसल आउट करते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा। तो एक स्ट्रक्चर, अगर वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अभी दूसरा ले ले बेटा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, एक इस साइड में होगा बॉन्ड मोमेंट, दूसरा इस साइड में होगा। अभी जो है बेटा इसमें, अभी अगर आप देख ले, अगर आप देख ले तो इन दोनों का डायरेक्शन जो है ना एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता, ये बॉन्ड मोमेंट और ये बॉन्ड मोमेंट, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है और डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इसमें होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे कि डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्ट्रक्चर का डायपोल मोमेंट जीरो होगा, इसका जीरो नहीं होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने दो स्ट्रक्चर ड्रा की वाटर के लिए, एक का डायपोल मोमेंट जीरो आता है मैथमेटिकली और दूसरे का जीरो नहीं आता। जब हम बेटा, जब हम जो है ना वाटर को वाटर का प्रैक्टिकली हम डायपोल मोमेंट मालूम कर लेते हैं बेटा, तो वाटर का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वाटर का डायपोल मोमेंट आता है, उसका वैल्यू है, तो लिहाजा उसका स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर है। यही तरीका है। अभी आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड पर अप्लाई करें, किस चीज़ पर, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है कि एंगुलर है, तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करें, एक ये स्ट्रक्चर हो गया, हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अभी इसमें ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो एरो को हम इस तरफ पॉइंट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये हो गया। अभी इसको अगर आप समाप्त करें तब भी जीरो, और अगर आप वो डायरेक्शन को देखें तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसल आउट करते हैं। जब कैंसल आउट करते हैं तो लिहाजा इसका डायपोल मोमेंट भी जीरो होगा मैथमेटिकली। अभी इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर एंगुलर है, क्या है, एंगुलर है। तो इस केस में हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा बॉन्ड मोमेंट, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इसको देख रहे तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो लिहाजा इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इसमें होगा। तो इसका मकसद ये है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, तो लिहाजा इसका डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं, उसका प्रैक्टिकली जो है ना एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट देखते हैं। अगर उसका डायपोल मोमेंट जीरो आ गया तो ये स्ट्रक्चर होगा, और अगर इसने डायपोल मोमेंट शो किया उसका जो भी वैल्यू हो, मैंने तो यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये स्ट्रक्चर है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं और उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मालूम करते हैं तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो आता है। क्या आता है, तो इसका मकसद क्या हो गया, इसका मकसद ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो बेटा ये तरीक़ाकार है। दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके, कि इसके मदद से हम जो है ना पर्सन आयनिक कैरेक्टर मालूम कर सकते हैं और साथ साथ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम कर सकते हैं। बेटा इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेटा पढ़ लें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, गुड लक।